ये टिंकू आशीष। हाँ सर। अब पुरुषोत्तम कुमार जी बड़े नौजवान और जनता आप दोनों पिछले सर दोनों इधर सर इधर। सर इधर सर इधर। सर इधर। मंत्र लेकर के वो आए हैं। मानने वाले भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो हम चाहेंगे कि रूप में सर आए हुए हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक में आज यहाँ विशेष राष्ट्रीय महाअधिवेशन हो रहा है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि उनका नाम लगभग मिट गया है, उसको उजागर करना है। उस देश के योद्धा थे, देश के लिए बहुत उन्होंने किया था। अंग्रेजों को भगाने उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जो आदमी सब दिन उन्होंने कहा था कि सभी भारतीय एक हो, तो अंग्रेज एक दिन भी नहीं रहेगा। ऐसे लोगों का नाम कहीं नहीं लिया जाता है। जहाँ है भी आज मूर्ति लगी हुई है, उसका भी रख रखाव नहीं हुआ है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से भी आग्रह करूँगा, उनका जो नाम मिट गया है, उनके नाम पर कोई छुट्टी नहीं, हर नाम लिया जाता है। और जब विधानसभा विधान परिषद में जाइएगा, हर महान व्यक्ति का नाम लिया जाता है और हमारे सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया जाता है। तो मैं यही आग्रह करूँगा, देश के हर नागरिक जिसने आज़ादी दिलाई, जिनकी मेहनत से आज़ादी मिली, उनको हर लोग याद करें। कहीं अभी जो है सरकार में कहीं भी कोई भी काम नहीं हो रहा है जो सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर के किया जाए, तो क्या लगता है कि किस तरह से जो है इनके लिए सरकार कुछ कर सकती है? क्या किस तरह का आप लोग मांग रखते हैं? देखिए, भारत देश की बड़ी विडंबना है कि जिस व्यक्ति के चलते हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज उस व्यक्ति के राजनैतिक आदर्श को, राजनैतिक छवि को और उसके नाम को इतिहास से मिटाने का काम शुरू हुआ आज़ादी के बाद से। और इतिहास से मिटाने का काम उन्होंने शुरू किया जिनको बड़ा डर था कि अगर सुभाष चंद्र बोस का नाम इतिहास में आता है तो और जो लोग हैं वो अप्रासंगिक हो जाएंगे और उनको लोग अपना नेता स्वीकार नहीं करेंगे। इस भय से राज करने वाले पिछले 3-4 दशक में सत्ताधारियों ने नेताजी का नाम इतिहास के पन्ने से मिटाने का काम शुरू किया। लेकिन हम लोग जो सुभाषवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, समाजवादी हैं, हमने अपना बीड़ा उठाया है कि हम ये जो एक आज़ादी के कारनामों को मिटा करके इतिहास को विभ्रांत करने की या विकृत इतिहास पढ़ाने की जो मानसिकता की गई है, राष्ट्र को एक अलग दिशा में ले जाने का जो प्रयास हो रहा है, हम उसके खिलाफ अलग जगाएंगे। और उसी के संदर्भ में आज हमने नई पार्टी खड़ी की है और उस पार्टी का 2 दिवसीय विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन आज यहाँ पटना में आयोजित हो रहा है, जिसमें 14 राज्यों के प्रतिनिधि हमारे शामिल हैं। और हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से इतिहास के पुनर्लेखन की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इतिहास में आज़ादी के जिन लोगों ने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, उनका नाम इतिहास के पन्ने में शामिल होना चाहिए। नेताजी सुभाष, उनकी आज़ाद हिंद सरकार, उनकी आज़ाद हिंद फौज, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनके इतिहास को एक विशेष रूप से देश के तमाम स्कूलों में एक साथ सिलेबस में शामिल होना चाहिए। नेताजी का नाम भारत की मुद्रा पर, नेताजी का फोटो प्रिंट होना चाहिए। नेताजी के नाम पर देश में एक बड़ा विश्वविद्यालय दिल्ली में कायम होना चाहिए। एक स्मारक नेताजी के नाम पर पूरे देश में कायम होना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑर्डर किया था कि भारत के तमाम आर्मी प्रतिष्ठानों से नेताजी सुभाष की तस्वीर हटा ली जाए, वो ऑर्डर निरस्त करके सरकार को एक
नया ऑर्डर जारी करना चाहिए जिसमें यह कहा जाना चाहिए कि भारत के प्रथम राष्ट्र नायक, भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति नेताजी सुभाष का फोटो भारत के तमाम जो रक्षा प्रतिष्ठान है वहाँ सब जगह लगाया जाना चाहिए। परिचय दीजिए सर आपके। मैं शिव प्रसाद तिवारी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक। मांगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ प्रमुख मांगे अगर जो सरकार अगर मानने को अगर तैयार हो तो वो दो तीन ऐसी कौन सी मांगे होंगी जो आप चाहेंगे कि पहले सरकार पूरा करे? देखिए, सबसे बड़ी बात है शिक्षा यहाँ की रीढ़ है जी। वन नेशन वन एजुकेशन। पाठ्यक्रम जो है भले हॉल अलग अलग रहे, एसी में कोई पढ़े, उसकी क्षमता है, हम उसको नहीं कहते हैं कि वो एसी में नहीं पढ़े, लेकिन पाठ्यक्रम जो है गरीब का बच्चा को भी वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, चाहे वो प्राइवेट हो या और अमीर के बेटे को, ताकि उसको लगे कि पाठ्यक्रम में दो रूपता के चलते हम बड़े अफसर नहीं बन सकते हैं, छोटे रह जाए, ऐसी बात नहीं हो। तो वन नेशन वन एजुकेशन, ये सबसे बड़ी बात है, ये होना चाहिए। दूसरी बात है कि पूरे देश में चुनाव में एक व्यापक सुधार होने की ज़रूरत है। हम कहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि चुनाव सुधार में हमारा मुख्य मुद्दा है कि चुनाव को जिन्होंने आखेट बना लिया, आखेट होता है ना, लोग अपना शिकार करने के लिए जाते हैं, 2 जगह से खड़ा हो गए, 3 जगह से खड़ा हो गए, 2 जगह से चुनाव जीत गए और एक जगह फिर दोबारा चुनाव कराना पड़ता है। हमारा मांग है कि संविधान में ये संशोधन हो कि अगर आप 2 जगह से जीत जाते हैं तो आपको एक जगह का सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक कि दूसरे का सारा खर्च आप जमा नहीं कर। सरकार का 10 करोड़ खर्च है, जमा कर दीजिए एक जगह का, क्योंकि आपने मजाक में लिया, आपको साधन है, संपन्न, आप एक अभयारण्य बनाए हुए हैं, आखेट बनाए हुए हैं, तो ये होना चाहिए। ये हमारा दूसरा मांग है। दूसरी बात है कि पूरे जो मुद्रा है, ये मुद्रा पर नेताजी का तस्वीर होना चाहिए, नेताजी का तस्वीर होना चाहिए, क्योंकि नेताजी के योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। नेताजी का जो आज़ाद हिंद सरकार जो बनाए थे, आज़ाद हिंद सरकार की बड़ी धनराशि उस समय के तथाकथित कांग्रेस के लोगों ने उसको हड़प लिया, गोल कर दिया। तो कितनी बहुत राशि, बहुत सोना जमा था, लोगों ने सोना से नेताजी को तोला था। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना पूरा संपत्ति दान कर दिया था आज़ाद हिंद सरकार के लिए, आज़ाद हिंद फौज के लिए। तो वो आखिर संपत्ति गई कहाँ, उसका भी खुलासा सरकार को करना चाहिए। परिचय सर। जनार्दन पांडे, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक। इस मंच से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं, आप उनको मजबूती प्रदान करने के लिए ताकि वो अच्छे से लड़े, उनके आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आज भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो दिन पे दिन बढ़ रही गरीबी और अमीरी के बीच आर्थिक विषमता है। बहुत बड़ा गैप, और यही सबसे सारी समस्याओं की जड़ भी यही है। और उसके लिए आरक्षण और ये सब बातें तो कही जाती हैं, परंतु जो मूल कारण है वो ये है कि यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कहा गया है कि काम करने वाले को जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो पारिवारिक होना चाहिए, पूरी परिवार का भरण पोषण जिसमें हो सके। किंतु भारत के संविधान में ये लिखा गया है कि संगठित वर्ग को तो पारिवारिक वेतन दिया जाता है, जो जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलते हैं, परंतु असंगठित वर्ग को निर्वाह की मजदूरी मिलती है। तो इसी प्रकार से जो हमारे दैनिक वेतन वाले हैं, इनको अकेले का वेतन मिलता है और वो 365 दिन काम करें तब उनको वेतन है, और बाकी 200 दिन काम करते हैं 365 दिन का वेतन। तो ये विषमता खत्म हो, दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं है। तो ये सबको पारिवारिक वेतन मिले तो आरक्षण की फिर जरूरत नहीं रही। सर परिचय दीजिए सर। मैं जयंत वर्मा, मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूँ, भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड।